नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुरुवंश और उस राजा कुरु के विषय में बताएंगे जिसके नाम पर हस्तिनापुर के राजवंश का नाम कुरुवंश पड़ा। साथ ही हम आपको बताएंगे कुरु से पूर्व और कुरु के पश्चात चंद्रवंशी राजाओं के विषय में। कुरु महाभारत में वर्णित कुरुवंश के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु के वंश में पैदा हुए। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म लिया। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही लड़ा गया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा था जिसका नाम संवरण था। संवरण वेदों को मानने वाला और सूर्य का उपासक था। वह जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन संवरण हिम पर्वत पर हाथ में धनुष बाण लेकर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था। तभी उसे एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि संवरण उस पर आसक्त हो गया। वह उसके पास जाकर बोला, हे तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल और व्याकुल हो उठा है। क्या तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करोगी? मैं सम्राट हूं, तुम्हें हर तरह से सुखी रखूंगा। युवती ने संवरण को बताया कि वह सूर्य की छोटी पुत्री ताप्ती है। उसने यह भी कहा कि जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। संवरण ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप पत्नी रूप में ताप्ती को मांग लिया। ताप्ती और संवरण से ही कुरु का जन्म हुआ था। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। उसका क्षेत्र आधुनिक हरियाणा, दिल्ली, मेरठ के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। कुरु के राज्य का विस्तार कहां तक रहा होगा, यह एक खोज का विषय है, किंतु विश्व इतिहास में कुरु प्राचीन विश्व के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य को आयाम देने वाले एक चक्रवर्ती राजा थे। कौरव चंद्रवंशी थे। वे अपने आदि पुरुष के रूप में चंद्रमा को मानते थे। इनके आराध्य भगवान शिव थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से ऋषि अत्रि और ऋषि अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध से इलानंद पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरुरवा के कौशल्या से जन्मेजय, जन्मेजय के अनंता से प्रंचीवान, प्रंचीवान के अस्मकी से संयाति, संयाति के वारंगी से अहियाति, अहियाति के भानुमति से सार्वभौम, सार्वभौम के सुनंदा से जैतसेन, जैतसेन के सुश्रवा से अवाचीन, अवाचीन के मर्यादा से अरीह, अरीह के खलवांगी से महाभौम, राजा महाभौम के सुयसा से अनुतनाई, अनुतनाई के कामा से अक्रोधन, अक्रोधन के करम्भा से देवातिथि, देवातिथि के मर्यादा से अरीह, अरीह के सुदेवा से ऋक्ष, ऋक्ष के ज्वाला से मतिनार, मतिनार के सरस्वती से तंसु, तंसु के कालिंदी से इलिन, इलिन के राधांतरी से दुष्यंत हुए, दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुए। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। और भरत के सुनंदा से भमन्यु, भमन्यु के विजया से सुहोत्र, सुहोत्र के सुवर्णा से हस्ती, और इन्हीं हस्ती ने हस्तिनापुर नगर का निर्माण करवाया था। हस्ती के यशोधरा से विकुंठन, विकुंठन के सुदेवा से अजमीठ। इन्होंने ईरान में मेड साम्राज्य को कुरु साम्राज्य का हिस्सा बनाते हुए इस साम्राज्य का नया नाम अजमीर साम्राज्य रखा था। इस साम्राज्य की सीमाएं भारत से मिस्र, लीबिया और ग्रीक तक विस्तृत थी। अजमीर से संवरण हुए और संवरण के सूर्य की छोटी पुत्री ताप्ती से कुरु हुए, जिनके नाम से ये कुरुवंश कहलाया। कुरु के सुबांगी से विदुरथ हुए, विदुरथ के संप्रिया से अनास्वा, अनास्वा के अमृता से परीक्षित, और परीक्षित के शोयसा से भीमसेन, भीमसेन के कुमारी से प्रतिश्रावा, प्रतिश्रावा के पुत्र प्रतीप,
प्रतीप के सुनंदा से 3 पुत्र देवापी, बालिक और शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था में ही सन्यासी हो गए और बालिक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को राजगद्दी मिली। शांतनु ने गंगा से विवाह किया और देवव्रत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद कम आयु में ही अपने ही नाम के एक गंधर्व के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। विचित्रवीर्य को मृत्यु पश्चात अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। इन्हीं कुरुवंशी कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर कुरुवंश के राजा बने। युधिष्ठिर के पश्चात अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र परीक्षित हुए और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, जिसने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। महाभारत के बाद हस्तिनापुर में कुरुवंश का अंतिम राजा नीचक्षु हुआ था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश नीचक्षु, जो परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में हुआ था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। नीचक्षु और कुरुओं के हस्तिनापुर से निकलने का उल्लेख सांख्यान सूत्र में भी है। इस तरह कुरु की यह शाखा डूब गई, लेकिन दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया और तीसरी शाखा ने ईरान पर। तो दोस्तों, हमारा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।